नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। सारण से बड़ी खबर। सारण में पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराधी को दबोच लिया है। इस अपराधी पर हत्या और लूट समेत दर्जनों संगीन मामले दर्ज थे। पुलिस की यह कार्रवाई इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। मधुबनी से दर्दनाक वारदात। मधुबनी में एक किसान की सोते वक्त गला रेतकर हत्या कर दी गई। मामले में पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है। गांव में दहशत और मातम का माहौल है। राजनीति में गर्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने तीखा वार करते हुए कहा कि गाली गलौज का बदला जनता वोट की चोट से लेगी। समस्तीपुर से दिल दहला देने वाली घटना। चारा काटने की मशीन में फंसे बेटे को बचाने की कोशिश में पिता की मौत हो गई। बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भूटान के प्रधानमंत्री का बिहार दौरा। आज बिहार आ रहे हैं भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे। वह नालंदा के एक खास मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सिंहेश्वरनाथ मंदिर की स्थिति। सिंहेश्वरनाथ मंदिर करोड़ों की कमाई करता है, लेकिन यहां के कर्मचारी बाबा के भोग के लिए अपनी निजी जेब से खर्च कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर राजस्व की सही उपयोगिता क्यों नहीं हो रही। भागलपुर में बाढ़ का कहर। भागलपुर में गंगा उफान पर है। खेत खलिहान डूब चुके हैं और घरों में पानी घुस गया है। हर 4 घंटे में गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। ट्रेन से उतरते ही युवक की पुकार। एक युवक ट्रेन से उतरकर गिरते पड़ते थाने पहुंचा और पुलिस से कहा कि उसने जहरीली टिकिया खा ली है, जान बचा लीजिए। पुलिस ने तुरंत उसे इलाज के लिए भेजा। वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की होड़। बिहार में वोटर लिस्ट से नाम हटवाने के लिए 2 लाख लोगों ने आवेदन दिए हैं। वहीं सीपीआईएमएल ने 103 और बीजेपी ने 16 आवेदन किए हैं। ईओयू की बड़ी पूछताछ। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में बीजेपी विधायक मिश्री लाल से 4 घंटे तक पूछताछ हुई। ईओयू ने कई सवालों में उन्हें उलझाए रखा। पटना से अदालत की खबर। पटना के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली। उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया है। थानाध्यक्ष पर कार्रवाई। अकबरनगर के नए थानाध्यक्ष राजीव रंजन पर गाज गिरी है। एसएसपी ने उन्हें अचानक सस्पेंड कर दिया है। ऑनलाइन फ्रॉड का नया तरीका। दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर संबंध बनाने और फिर न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। चुनाव आयोग की तैयारी। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। एक विधानसभा में उम्मीदवार सिर्फ तय सीमा तक ही खर्च कर पाएंगे। नीतीश का बड़ा बयान। बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर बड़ा बयान दिया और मन की बात को फिर दोहराया। बोधगया से सनसनी। बोधगया में एक बेटी ने पिता की हथौड़े से हत्या कर दी। यह घटना इलाके में सनसनी का कारण बन गई है। पिंडदान की परंपरा। गयाजी समेत 8 स्थानों पर पिंडदान की परंपरा निभाई जाती है। इसे गयासुर के वरदान से जोड़ा जाता है। निगरानी विभाग की कार्रवाई। ड्रग इंस्पेक्टर को 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए दबोच लिया गया। घर की तलाशी में 13 लाख रुपए के जेवरात बरामद हुए। गोपाल मीना का बयान। भूअर्जन में अधिकारियों की लापरवाही से सरकार और जनता दोनों को नुकसान झेलना पड़ा है, यह कहना है गोपाल मीना का। नीतीश के बेटे पर फैसला। नीतीश कुमार के बेटे निशांत पर अटकलों का दौर अब खत्म हो गया है। जेडीयू के कद्दावर नेता ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। सरकारी कार्रवाई।
बिहार में 22 विशेष सर्वेक्षण पदाधिकारी और कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि हड़ताल के बाद भी ये काम पर नहीं लौटे। पटना से न्यायालय की खबर। एक मामले में जज के सामने पुलिस की बोलती बंद हो गई। छात्रा को उठाने वाले आरोपी को पहले पुलिस ने कसूरवार ठहराया था, लेकिन कोर्ट ने जांच का आदेश देते हुए आरोपी को निर्दोष करार दिया। भागलपुर में बवाल। भागलपुर के मारूफचक इलाके में हरा झंडा लगाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और आधी रात को पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। भवनपुरा से सनसनीखेज मामला। भवनपुरा पंचायत के मुखिया पर गंभीर आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने एक युवक को 2 दिनों तक घर में बंद कर प्रताड़ित किया और उसके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाल दिया। पितृपक्ष मेला की तैयारी। पितृपक्ष मेला शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तैयारियों का जायजा लिया। प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। शिक्षकों का ट्रांसफर। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया 14 से 18 सितंबर तक चलेगी। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि भी तय कर दी गई है। कांग्रेस में जोश। राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता फुल चार्ज दिखाई दे रहे हैं। सीतामढ़ी में टिकट की दावेदारी को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। कर्मा पूजा में हादसा। कर्मा पूजा की खुशी मातम में बदल गई। बिहार में डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुपौल से सौगात। सुपौल के लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब सीधे पुणे तक सुपरफास्ट एक्सप्रेस दौड़ेगी। इससे यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में आसानी होगी। बिस्फी का राजनीतिक माहौल। बिस्फी के मैदान में घोषणा से पहले ही सियासी तलवारें खिंच गई है। बीजेपी और राजद आमने सामने आ गए हैं। सीपीआई की बड़ी जीत। 4 दशक बाद सीपीआई ने एक सीट पर कब्जा कर लिया है, जो कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। कैश ले जाने पर सख्ती। बिहार में 50,000 से ज्यादा कैश लेकर जाने वालों पर अब सख्ती होगी। संवेदनशील इलाकों पर चेक पोस्ट भी स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है, लेकिन आपने अपने व्यस्त दिन में से कुछ पल निकालकर इस वीडियो को देखा, इसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपकी मौजूदगी ही इस चैनल को और मजबूत बनाती है। हम चाहते हैं कि यह चैनल सिर्फ खबरें देने का साधन न रहकर, बल्कि एक परिवार की तरह बने जहां हर दर्शक की राय को महत्व दिया जाए। इसलिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आज की कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और ऐसे ही बिहार से जुड़ी ताजा और बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।